श्री अखिलेश यादव जी, लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके से आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। छोटी बहू अपर्णा यादव के लिए लोगों से वोट मांगने पहुंची हैं बड़ी बहू डिंपल यादव। ये तस्वीरें बहुत अहम, परिवार की एकता का संदेश दे रही हैं। ये तस्वीरें जहां यादव परिवार की दोनों बहुएं एक साथ एक मंच पर। विकास की चाबी, विकास की चाबी, विकास की चाबी, विकास की चाबी। कांग्रेस पार्टी के नेता शोभा आहूजा जी, समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता मंच में मौजूद हैं, और मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी के जितने भी युवा कार्यकर्ता जो हमारे इस तरह बैठे हैं, हमारी सब बहनें और हमारे जितने कार्यकर्ता इधर खड़े हुए हैं, और जितने भी लोग, जितने भी हमारे आदरणीय बुजुर्ग जन आए हैं, जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी और आप सबको बहुत बहुत आभार कि इतने कम समय में इतनी अच्छी सभा आज यहाँ पे जो हुई है, उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ।
हम बैठ गए। 2017 का चुनाव होने जा रहा है। पहले चरण का मतदान हो गया है, दूसरे चरण का भी मतदान हो चुका है। क्लोज 100 बेटर आते ही। हाँ, तो हमारा जो चुनाव पहले चरण का और दूसरे चरण का आज हो चुका है। और पहले चरण में आपको पता है कि हवा किस ओर चल पड़ी है। समाजवादी जो हमारे पास जो अपडेट आ रहे हैं कि साइकिल और तेज से आगे और निकल चुकी है। तो मैं आप सब से आज यहाँ पे निवेदन करने आई हूँ कि हमारी प्रत्याशी अपर्णा यादव को आप सब भारी से भारी मतों से जिताएं। अपना विधायक चुनने के साथ साथ अपना विधायक आप चुनिए। और ये विधायक चुनने का तो चुनाव है ही, साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगला, अखिलेश यादव। चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अखिलेश यादव, अखिलेश भैया, अखिलेश। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अपर्णा यादव जी को, जो एक युवा है, एक महिला है और आप लोगों के बीच में रह के बहुत अच्छा काम करने वाली है, इनका आप पूरा समर्थन करेंगे। और मैं चाहूंगी कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस बार। पिछली बार ये सीट रह गई थी हम समाजवादियों को मिलने के लिए, रह गई थी कि नहीं रह गई थी? तो इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइकिल पे ही बटन दबना चाहिए और कंफ्यूजन इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अब तो समाजवादियों के साथ किसका साथ है? साइकिल के हैंडल से तो बहुत तेजी के साथ जो साइकिल निकल रही है और आप लोगों को महसूस हो रहा है और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को महसूस हो रहा है। विपक्षी दलों में जो बौखलाहट दिखने को मिल रही है, नेताओं के बीपी हाई होने को मिल रहे हैं, क्योंकि इतना विकास हो चुका है कि विकास का जवाब नहीं मिलने को ढूंढने से मिल रहा है लोगों को। इसी के साथ कल मैं मुख्यमंत्री से बात कर रही थी, कल रात को हम मुख्यमंत्री से बात कर रहे थे। हमने कहा विपक्षी दलों के बहुत सारे हेलीकॉप्टर 16 और न जाने कितने हवाई जहाज हमारे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, केंद्र से मंत्री लोग आ रहे हैं, न जाने कितने 16 मंत्री 17 मंत्री, और यहाँ पे आप लगातार दिन रात एक करके प्रचार कर रहे हैं जिससे कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए। ऐसा ना हो कि लोग बहक जाएं। तो उनका जवाब था कि लोगों ने अपना मन बना लिया है। अखिलेश यादव पूछना चाहती हूँ, क्या मन बनाया है आप लोगों ने? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। हम समाजवादी पार्टी के लोग वो लोग हैं जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। हमारी जो भी घोषणा पत्र रही हो 2012 की, हमने उसको जमीन पर उतारने का काम किया है। हमने ऐसा संतुलन बनाने का काम किया है जहाँ पे हमने अपने गाँव का विकास तो किया है, लेकिन अपने शहरों को भी हम लोगों ने पीछे नहीं छोड़ा है। इसी उम्मीद, इसी भरोसे के साथ ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप साइकिल का बटन दबाते हैं और अपने भैया को और मजबूत बनाते हैं। हम समाजवादी लोग वो लोग हैं जो मन की बात नहीं करते हैं, काम की बात करते हैं और काम को जमीन पर उतारने की बात करते हैं और दिल से काम करते हैं और दिल से काम करने की बात करते हैं। आज कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाता है, बड़ा दुख होता है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा हमारे उत्तर प्रदेश में उठाया जा रहा है, बल्कि ये मुद्दा पूरे भारत का मुद्दा है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो,
उमा भारती जी का क्या स्टेटमेंट आया था। तो मैं कहना चाहूँगी उमा भारती को कि वो सीधे कच्छ पहुँचे गुजरात में और उन महिलाओं को, जो 335 महिलाएं जो बीजेपी के जो गुंडे हैं उनको बीच में खटी हुई है, उन महिलाओं को छुपाने का काम करें। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो व्यवस्था लेने की बात करती है। अगर कानून व्यवस्था का मुद्दा यहाँ का है तो हमने यूपी 100 नंबर दिया है उत्तर प्रदेश को, जहाँ पे आप लोगों के घर में 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस पहुँचेगी भी, और अगर FIR लिखाने की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी लिखाएगी। और एक ऐसी हम लोगों ने ऐसी पावर लाइन शुरू करी 1090, जहाँ पे 6 लाख हमारी बेटी, 6 लाख हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को सीधे हमने उन लोगों को हेल्प किया है, उन लोगों की हमने सीधे समस्या का हल निकाला है। इसी के साथ जहाँ लैपटॉप, जब 2012 में सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो लैपटॉप बांटेंगे, और पहला काम जो उन्होंने किया वो हमारे सभी छात्राओं को और छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया। इसी के साथ आने वाले समय में हम सभी गरीब परिवारों को स्मार्टफोन तो देंगे नहीं, साथ ही हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि लगभग 50% महिलाओं को ये स्मार्टफोन पहुँचाया जाए, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी का हिस्सा कहना चाहूँगी। काम उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो काम लखनऊ में हुआ है, यहाँ पे पुल बने हैं। मैं आर्मी वालों को भी धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने यहाँ पे हमें NOC दिलाने का काम किया, और यहाँ पुल बने हैं, सड़कें बनी हैं, और ऐसा रिवर फ्रंट बन के आया है जो मैं समझती हूँ पूरे देश में कहीं नहीं हो सकता है। तो ये आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का काम बोलता है कि नहीं बोलता जोड़ने का काम किया है कि नहीं किया है। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है जो लोगों को जोड़ आप ही कांड की है, वहाँ वक्त में ऐसे लोग आप ही कांड की है जो तोड़ने का काम करते हैं, जो अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। आप सबको लेना है 9 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव में। पिछली बार ये सीट रह गई थी, इसलिए मैं कह रही हूँ इस बार नहीं रहेगी। जहाँ हमने साथ की नगरी को आप भी कैंट की है, लखनऊ की नगरी बताइए आप भी कैंट की है, ऐसा कैंट की आप भी है। बैठ जाओ, तुम अकेले मिल लेना। भारत में कहीं पे भी आज तक नहीं बना है जहाँ लड़ाकू विमान उतारे गए। ये जो सड़क बनाई गई है, मैं समझती हूँ जहाँ लड़ाकू विमान उतरे हैं, ये हमारी फौज का मनोबल भी बढ़ाने का काम किया है। सड़क ने हमारी वायु सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। और ये एक्सप्रेस वे खाली मात्र एक्सप्रेस वे नहीं है, ये विकास का एक्सप्रेस वे है, ये खुशहाली का एक्सप्रेस वे है, ये हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार करने का एक्सप्रेस वे है। और अब ये एक्सप्रेस वे जब आगरा से लखनऊ पहुंच गया है, और जब हमें इसको लखनऊ से बलिया होते हुए गाजीपुर लेके जाना है, तो क्या आप इस सब में हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? सब लोग हाथ उठा के बोलिए। महिलाएं कब हाथ उठाती है? जब मेट्रो की सोच भैया लखनऊ में लेके आए थे, तो किसी ने नहीं सोचा था कि मेट्रो लखनऊ शहर में आ सकती है। कोई इस बात को भरोसा नहीं करता था कि मेट्रो हमारे लखनऊ शहर में आ सकती है। और मैं समझती हूँ नेताजी के आशीर्वाद से जो ये काम पूरा हुआ है 2 साल के अंदर, ऐसा काम और अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वो आएंगे, मेट्रो में चलेंगे। और मैं समझती हूँ मेट्रो महिलाओं के लिए सबसे सेफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब हाँ स्टेडियम भी बना। अगर मैं गिनाऊंगी तो सुबह रात हो जाएगी भैया, घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेट्रो महिलाओं के सबसे सुरक्षित
जी, और सबसे पहले कैंट एरिया में ही काम हुआ है, इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है? और बजट पेश करने भी हमें इसी मेट्रो में जाना है कि नहीं जाना है? तो मैं इसी के साथ जो काम हुए हैं अभी तो खाली मेट्रो का काम और वेदांता हॉस्पिटल का हम लोगों ने स्टेज से सुना है, बड़े बड़े स्टेजों से हमने ये बात सुनी, मेट्रो और वेदांता हॉस्पिटल। अभी पता ही नहीं कि यहाँ पे एक IT सिटी नाम की भी चीज़ आ रही है। यहाँ पे जितना बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बॉम्बे में है, कैंसर के बहुत लाखों पेशेंट्स हैं आज की तारीख में, तो ऐसा इंस्टीट्यूट हमारे अखिलेश भैया ने हमारे लखनऊ को दिया है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे बहुत काम करे हैं जिसमें बौखलाहट बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? केंद्र सरकार, हमारे सांसद जो है केंद्र सरकार के हैं, मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या दिया केंद्र सरकार ने आप लोगों को? कुछ नहीं। क्या दिया? पेट्रोल महंगा कर दिया। बनी कि नहीं बनी? सुना मैंने, आपने देखी? नहीं। आप लोगों को दी है नोटबंदी, दी नहीं दी? जुमला जिस तरह पूरे देश को लाइन में खड़ा करने का काम किया है, हमारे छोटे व्यापारी को बहुत नुकसान हुआ है, हमारे कारीगरों को अभी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि लखनऊ कारीगरों की भी नगरी है कि नहीं? हमारे कारीगर भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था को पीछे करने की बात हुई है। वही जहाँ नोटबंदी की वजह से पूरा देश लाइन में लगा है, वैसे हमारी युवा जी ने क्या काम किया बताइए? पत्थर पत्थरबाजी। वो हाथी कैसे खड़े हैं? वो हाथी भी लाइनों में खड़े हैं। तो एक तरफ जहाँ सरकार ने लोगों को लाइन में खड़ा किया है, वहीं हमारी बुआ जी ने हाथियों को लाइन में खड़े करने का काम किया है। तो महिलाओं का भी बहुत नुकसान हुआ है कि नहीं? वैसे लेकिन समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो आने वाले समय में 1 करोड़ महिलाओं को पेंशन के माध्यम से सरकार से जोड़ेगी और 1,000 रुपये प्रति माह उनके सीधे बैंक में पहुँचाने का काम करेगी। बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हम चलाने जाएंगे।